मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तीसरा अध्याय प्रारंभ किया था। आज अपन उन सूत्रों को जिनका कल अपन ने उच्चारण सीखा था फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। हाँ, इसमें जो घनाम्बु वाताकाश में यहाँ पे तीन बले निकालने के लिए घन अम्बु का जो है जल होता है तो घनोदधि निकल जाएगा इससे, फिर घन और वात पीछे दिया तो घनवात हो जाएगा और वात से यहाँ पर तनुवात, ऐसे तीन वलय निकालना है। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंच दस दशत्री पंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम्। हाँ, यहाँ पर 7 पृथ्वियों के बारे में बताया है और उसमें बिल कितने बड़े बड़े होते हैं। तो बरांग चरित में ऐसा वर्णन आया है कि जम्बूद्वीप जो 45 लाख योजन का है उसको यदि कोई देव एक पलक में पार कर लेता है तो इतने बड़े बिल होते हैं कि जिनको पार करने में 6 महीने लगते हैं। इससे उनकी जो है आकार से अपन थोड़ा परिचित हो सकते हैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। इसमें जो शीत उष्ण की ये नरक के बारे में बताने की बात कल कही थी हमने, उसमें 5वीं पृथ्वी में 3 लाख बिल होते हैं तो उसमें 2 लाख बिल जो हैं वो उष्ण हैं और 1 लाख बिल शीत हैं। 6ठी और 7वीं में कुल मिलाकर के 1 लाख होते हैं तो 2 लाख जो हो गए शीत वाले और 82 लाख जो हैं उष्ण बिल होते हैं। परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। हाँ, एक इसमें बात की देवों में जब बहुत पीड़ा, नारकियों में जब बहुत पीड़ा होती है तो उनको उसके माध्यम से सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है, उसको वेदनाभिभव कहते हैं। वो 7 पृथ्वियों में हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि मनुष्यों तिर्यंचों को क्यों नहीं होता, तो उसमें मनुष्यों तिर्यंचों के लिए ऐसी पीड़ा नहीं होती। यदि पीड़ा होती भी है तो उनके वेदना के प्रतिकार संभव है, उसको दूर करने के वो साधन अपना सकते हैं, इसलिए उनको इसके माध्यम से सम्यक दर्शन नहीं होता। अब उन नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बतलाने वाला सूत्र था तेष वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। हाँ, इसमें कई बार लोग जो है त्रयस्त्रिंश की जगह त्रयस्त्रिंश बोल देते हैं। कई सूत्र से त्रयस वाले भी आते हैं, 4थे अध्याय में त्रयस्त्रिंश आता है, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे त्रय है तो त्रयी का उच्चारण करेंगे। यदि आपने त्रय कर दिया तो गलत हो जाएगा। और इसमें हमने बताया था सप्त 10 में थोड़ा सा गैप दे देंगे और अगली बार में जब सप्त 10 बोलेंगे तो एक साथ बोलेंगे। फिर से इसका उच्चारण करेंगे तेस वेकत्री सप्त 10 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। हाँ, अब इसके बाद में मध्य लोक का वर्णन चालू होता है। उसमें जम्बू द्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। हाँ, ये शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। यदि अपन कोई नाम रखते हैं बच्चों का तो जम्बू और लवण आदि ये नाम अपन इसमें शुभ नाम लिखे हैं आचार्य महाराज ने, तो इनको अपन रख सकते हैं इसमें से लेकर के। द्विर द्विर विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतयः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बू द्वीपः। भरत हैम्बत हरि विदेह रम्यक, ये भी नहीं करें, यहीं तक हुए थे ना। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, यहाँ तक 9 सूत्र हुए हैं। तो 9 सूत्रों में अपन ने कल देखा था कि 6 सूत्रों में अपन ने नरक का वर्णन देखा था। तो उसमें नरक के वर्णन में अपन देखें तो सबसे पहले 7 पृथ्वियों को बताया है, क्योंकि जिनके आधार पर वो रहते हैं इसलिए उनको बताया। फिर उसके बाद में उनमें कितने बिल होते हैं उनकी संख्या बताई। फिर उसके बाद में वहाँ पर
जो अशुभतर लेश्या देह परिणाम आदि होते हैं उनका वर्णन किया। फिर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं और बाद में असुर कुमार देव भी जाकर के उनके लिए दुख उत्पन्न करते हैं और आखिरी में उनकी उत्कृष्ट आयु को बतलाया था। इसके बाद में शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं, ये दुगने दुगने आकार वाले और घिरे हुए हैं, ये वर्णन था। और सबसे आखिरी में कि जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है और मध्य में वहाँ पर मेरु है, इतना वर्णन हुआ था। अब जो 6 पर्वतों से विभक्त होते हैं ऐसे जम्बूद्वीप में स्थित क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं। तो 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बन जाते हैं, उनका वर्णन प्रारंभ होता है। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। हाँ, वर्षा का जो विसर्ग थोड़ा सा रुक करके, भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। हाँ, वो आदत पड़ी हुई है तो थोड़ा सा सुधारने में। वर्षाः जब विसर्ग है वहाँ पर तो विसर्ग में अपने को श्वास का विसर्जन करना है। वर्षाः जब ऐसे बोलेंगे अपन तो अपने आप थोड़ा सा पॉज होना चाहिए। हाँ, अब ये 7 क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं जो 6 पर्वतों से विभक्त होते हैं। इसमें भरत, तो भरत नाम का चक्रवर्ती इसका सबसे पहले उपभोग किया था, इसलिए इसका नाम भरत है, या अनादिकाल से संसार है तो ये भरत क्षेत्र भी जो है अनादिकाल से यहाँ पर स्वाभाविक रूप से भरत संज्ञा वाला है। हेमवत, इस क्षेत्र में हिमवन पर्वत है इसलिए इसको हेमवत कहते हैं। हरि, सिंह के रंग वाले मनुष्य यहाँ रहते हैं इसलिए इसका नाम हरि क्षेत्र है। विदेह, यहाँ पर देह से छुटकारा मिलता है, मुक्ति प्राप्त करने का कार्य वहाँ पर हमेशा चलता रहता है इसलिए इसका नाम विदेह है। रम्यक, यह रमणी देश नदी पर्वत आदि से युक्त होने क्रम में रम्यक कहलाता है। हैरण्यवत, हिरण्य वाले रुक्मी पर्वत के समीप होने से इसको हैरण्यवत कहते हैं। और ऐरावत, उस नगरी का अनुपालन करने वाला कोई ऐरावत नाम का राजा हुआ था इसलिए उसका नाम ऐरावत है, या दूसरा जैसे भरत का नाम अनादिकाल से चला रहा है इसका ऐरावत नाम भी चला रहा है। तो जैसी व्यवस्था भरत क्षेत्र में है वैसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में है। अपने यहाँ जैसे अभी पंचम काल चल रहा है वहाँ पर भी पंचम काल है, अभी भी वहाँ पर कहीं इस प्रकार से अध्ययन हो रहा होगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल समान स्थिति आगे अपन जब देखेंगे तब समझ में आएगा। अब उन 6 कुलाचल पर्वतों का जिनके माध्यम से पहले नाम कहा था कि विभक्त होते हैं पर्वत क्षेत्र, उनके 6 पर्वतों का कुलाचलों का वर्णन आ रहा है। तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हाँ, विसर्ग के बारे में आपको पहले भी बोला था, थोड़ा सा ध्यान दे करके यदि आप सीखेंगे, ध्यान देने लगेंगे तो फिर उसमें जो आप कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो जैसे कुछ शब्द का ही उच्चारण सीखेंगे केवल। तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हाँ, इस प्रकार से ये 6 कुलाचल का वर्णन इसमें कर रहे हैं। तो भरत और हेमवत क्षेत्र जो अपने पहले ऊपर सूत्र में देखे हैं उसका विभाजन करने वाला हिमवन पर्वत है। फिर हेमवत और हरि क्षेत्र था, उसका विभाजन महाहिमवन पर्वत। हरि और विदेह के बीच में निषद है, विदेह और रम्यक के बीच में नील पर्वत है, रम्यक और हैरण्यवत के बीच में रुक्मी पर्वत है, और हैरण्यवत और ऐरावत के बीच में शिखरी पर्वत है। इस प्रकार से ये 6 पर्वत हो गए। इन सभी पर जो है अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं जिनको शास्त्र जिनालय बोलते हैं, इनके ऊपर उनका भी अपन ध्यान रखें। अब इन पर्वतों का और विशेष ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आता है, हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः।
हाँ, ये पर्वत जो है मयाक लिखा है, मया ने मयट प्रत्यय होता है ना, उस तन में है। आचार्य जी कहते हैं ये सब पर्वत इनके ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर हिमवत पर्वत जो है वो हेममय यानी स्वर्णमय है। फिर महाहिमवन पर्वत, अर्जुन का अर्थ रजत होता है तो रजत में है। निषद पर्वत तपनी यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान। फिर नील पर्वत जो है बैडूर, मयूर का कंठ होता है, बैडूर मणि जो नीली होती है उसके समान। फिर रुक्मी पर्वत रजत में है और शिखरी पर्वत जो है वो हेममय है। इस प्रकार से ये 6 पर्वतों के बारे में, उनके कैसे रंग हैं इसको और उनका किससे बने हुए हैं इसका ज्ञान होता है। अब इनकी और भी विशेषता बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। हाँ, अब इन पर्वतों में उनके जो पार्श्व हैं यानी दोनों साइड हैं वो वहाँ पर मणि विचित्र, मणियों के द्वारा खचित हैं। अब यदि स्वर्ण में नहीं हो, रजत में नहीं हो और उनमें मणियाँ लगी हो तो क्या है, यदि मिट्टी के पर्वत में मणि लगी रहे तो उसमें क्या शोभा रहेगी। तो इसलिए जो आचार्य जी का चिंतन है कि मया मयट प्रत्यय के माध्यम से स्वर्ण में है, इसलिए उनमें मणियाँ लगी हुई हैं। और साथ में कह रहे हैं ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। वैसे इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि ऊपर में और मूल में और चा से मध्य में तुल्य विस्तार वाले हैं, अर्थात दीवाल के समान है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं यदि इतना ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, इतना बड़ा सूत्र लिख रहे, सर्वत्र तुल्य विस्तारा, ऊपरी मूले च की जगह पे सर्वत्र बोल देते, उससे समझ में आ जाता कि सारे दीवाल के समान है। लेकिन यहाँ पर ऊपरी मूले च इतना जो है अक्षरों को ज़्यादा रखा है, इसका अर्थ वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर मूल और बीच में तो समान हो और बीच में और कोई भी आकार उनका हो सकता है। अब इन पर्वतों के ऊपर क्या है, इन पर्वतों पर वहाँ पर तालाब आदि की व्यवस्था है, तो उनका कथन करने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषा मुपरि। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषा मुपरि। हाँ, उन पर्वतों के ऊपर ये क्रमशः वहाँ पर तालाब हैं, हृदयाकार वहाँ पर तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब सरोवर हैं। तो उनमें पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक और पुंडरीक ये सरोवर हैं। तो क्रम से जो दिए थे उनमें हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर हो जाएगा, महाहिमवन पर महापद्म हो जाएगा, निषद पर तिगिंच, नील पर केशरी, रुक्मी पर महापुंडरीक और शिखरी पर पुंडरीक सरोवर हैं। अब इन पर्वतों के ऊपर जो सरोवर हैं उनकी विशेषता बतलाने के लिए, उनके आकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्थ विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्थ विष्कंभो हृदः। हाँ, इसमें प्रथमो योजन यानी पहला जो सरोवर है वो क्या है, सहस्रायामा, तो 1000 योजन लंबा है। और तदर्ध विस्कंभो यानी उसकी चौड़ाई जो है उससे आधी है। तत् शब्द के माध्यम से चौड़ाई, जो लंबाई है उससे चौड़ाई उसकी आधी है। तो इस प्रकार से 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा ये सरोवर है। अब इसकी गहराई कितनी है तो उसके लिए बता रहे हैं 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह, उस सरोवर की गहराई 10 योजन की है। अब इन किसमें 10 योजनावगाह, हाँ के बाद में थोड़ा सा श्वास को छोड़ दो बस। 10 योजनावगाह, वगाह वगाह, वहाँ अपन लोग थोड़ा बा और बा बोलते नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी 10 योजनावगाह, हाँ 10 योजन गहरा है। अब इसमें तालाबों में क्या है तो तालाबों में वहाँ पर कमल स्थित हैं, उनके बारे में अगले सूत्र से बता रहे हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम
तन्मध्ये योजनम पुष्करम। हाँ, जो पद्म सरोवर है उसके मध्य में 1 योजन वाला, 1 योजन विस्तार वाला कमल है। अब ये जो कमल है वहाँ पर, ये कमल खिला नहीं है वहाँ पर कि कोई वनस्पति का एक वहाँ पर उत्पन्न हुआ हो, ये पृथ्वी का एक बना हुआ है, शाश्वत बना हुआ है। तो इसकी कर्णिका जो है, नीचे से कर्णिका जाती है ऊपर तक, वो 2 कोस की है और इसकी पाखुड़ियाँ 1-1 कोस की हैं। इस प्रकार एक पाखुड़ी से दूसरी पाखुड़ी तक 4 कोस अर्थात 1 योजन हो जाते हैं। कितना विशाल काय होगा इससे अपन समझ सकते हैं। और इस कमल के 1,40,115 परिवार कमल, यानी एक बड़ा कमल का बता दिया है और आसपास में उसके परिवार कमल में बहुत सारे कमल, वहाँ पर 1,40,115 परिवार कमल में हैं। अब इन जो पहले एक का बता दिया है, अब बाकी जो तालाबों में किस प्रकार की स्थिति है सरोवर की और कमलों की, तो उसके लिए अगले सूत्र में कह रहे हैं तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणी च। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणी च। हाँ, तो उसमें प्रथम पर्वत पर स्थित जो सरोवर और कमल हैं और आगे के पर्वतों पर जो स्थित सरोवर और कमलों का विस्तार है वो दुगना दुगना होता गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर तत्शब्द दिया ना, इसमें तत्शब्द है। तत्शब्द जो है पूरे सत्वार सूत्र में 36 बार आया है, 64 बार आया है च शब्द और तत्शब्द। तो इसमें तद यानी वहाँ पर लगाएंगे, तो उसके माध्यम से तत्शब्द से प्रथम पर्वत पर जो स्थित पद्म सरोवर है और इसमें कमल हैं उनको ग्रहण करके उनके दुगने दुगने बताना है। अब इन कमलों में जो बड़े बड़े बने हुए हैं पृथ्वी कायक हैं, उनमें कौन रहता है, तो उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। हाँ, फिर से थोड़ा विसर्ग पर ध्यान देते हुए तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। में 4 जगह विसर्ग है तो 4 जगह अपने लिए थोड़ा सा रुकने का स्थान मिल जाता है, तो इससे अपने श्वास के ऊपर भी वहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तन्निवासिन्यो तत् फिर आ गया यहाँ पर, तो उस कमलों में, उन कमलों में रहने वाली ये देवियाँ हैं, 6 देवियाँ हैं। तो उनमें इनकी क्या है, पल्योपम स्थितियाँ, उनकी आयु भी बता दी और साथ साथ में उनका परिवार कौन है, तो ससामानिक और पारिषद जाति के जो देव होते हैं उनके साथ में ये रहती है, ये देव उनके अनुगामी होते हैं। अब इनमें जो क्रम से वहाँ पर 6 सरोवर हैं, तो वहाँ पर 6 ही जो है पर्वतों पर जो सरोवर हैं उनमें 6 देवियाँ इस प्रकार से हो जाती हैं। अब इन देवियों के नाम के अनुसार ये देवियाँ क्या हैं, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो ये माँ की आकर के सेवा करती हैं, तो उसमें श्री देवी जो है माँ की शोभा की वृद्धि करती है, ह्री देवी उनमें लज्जा स्थापित करती है, धृति देवी उनको धैर्य स्थापित करती है, कीर्ति देवी उनकी कीर्ति को फैलाती है, बुद्धि देवी माँ के बोध गुण का विकास करती है और लक्ष्मी देवी माँ के ऐश्वर्य को बढ़ाती है। अब ये जो देवियाँ हैं वो मुख्य कमलों पर जो वहाँ पर रहती हैं, मुख्य कमलों में बने हुए प्रासाद यानी वहाँ पर भवन बने हुए हैं कमलों के अंदर, उनमें रहती हैं। और उनके परिवार कमलों पर बने हुए जो परिवार कमल बताए थे आसपास में, उनमें वो ससामानिक और परिषद जाति के देव रहते हैं। तो ये वहाँ पर ये जो देवियाँ रहती हैं, ये सारी देवियाँ वहाँ पर उनकी पत्नियाँ नहीं हैं, उनका कोई संबंध नहीं है उनसे, बस केवल वहाँ पर वो, वैसे तो 3 देवियाँ जो हैं, पहली वाली ये सौधर्म इंद्र के साथ में रहने वाली हैं, सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलने वाली हैं, और बाकी की जो 3 देवियाँ हैं वो ईशान इंद्र की आज्ञा में चलने वाली हैं। और लेकिन ये सभी ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, ऐसा बताया है इसमें, क्योंकि जम्बूद्वीप प्रणति में इनको देव कन्याएं लिखा है।
तो देव कन्या लिखने से यहाँ पर इससे ये फलितार्थ निकलता है कि ये सभी ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं। भले ये देव लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इनका उनसे कोई जैसा संबंध होता है पति पत्नी जैसा संबंध नहीं है। अब इन क्षेत्रों में नदियाँ निकलती हैं, तो उन नदियों के विभाजन के बारे में अगली सूत्र में बता रहे हैं। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्य मध्यगाह। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्य मध्यगाह। हाँ, कुछ लोग जो है रुक रहे हैं, कुछ लोग जो है फास्ट स्पीड से निकल रहे हैं, तो ध्यान देंगे तो अपने उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ इन नदियों में 14 नदियाँ हैं यहाँ पर, और पर्वत 6 हैं, 6 तालाब हैं। तो इसमें पहले पर्वत से, पहले तालाब से 3 नदियाँ निकलती हैं और आखिरी तालाब से भी 3 निकलती हैं, बाकी सबसे 2-2 निकलती हैं। ये इसमें देख सकते हैं। अब नदियाँ जो बहती हैं किस दिशा में बहती हैं उसका कथन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। द्वयोर द्वयोः पूर्वाह पूर्वगाह। हाँ, 3 जगह विसर्ग है तो अपने को रुकते हुए पढ़ना है। द्वयोर द्वयोः पूर्वाह पूर्वगाह। हाँ, दोनों नदियों में से जो पहली नदी है वो पूर्व की ओर जाती है। पूर्वगाह यानी पूर्व की ओर जाने वाली। पूर्वम गच्छति थी पूर्वगाह। अब बाकी की नदियां कहाँ जाती हैं? तो शेषास्त्वपरगाः। शेषास्त्वपरगाः। हाँ, जो शेष नदियाँ ने पहली जो ग्रुप था 2-2 का, जैसे गंगा सिंधु में, तो गंगा जा रही थी पूर्व में, तो सिंधु जा रही है पश्चिम में। अपरगा यानी दूसरी दिशा में, पश्चिम दिशा में जाती है। अब इन नदियों का परिवार कितना है इसे बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादियो नद्यः। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादियो नद्यः। हाँ, इसमें फिर से जो है गंगा और सिंधु को फिर से लिया। यदि यहाँ पर ये गंगा सिंधु को फिर से नहीं लेते तो ये 14 नदी जो है यहाँ पर पश्चिम वाले की ही केवल हो जाती। इसलिए इसको फिर से याद देना कि ये जो 14,000 नदियाँ हैं वो वहाँ पर सिंधु और गंगा दोनों की हैं। केवल जो पहले सूत्र के साथ संबंध रहता है। पहले कह दिया कि पश्चिम जाने वाली शेष नदियां हैं। यदि इस सूत्र में नहीं लेते तो ये यहाँ पर 14,000 नदियां पश्चिम की हो जाती, पूर्व की छूट जाती। इसलिए यहाँ पर सिंध वाद्यो फिर से, गंगा सिंध वाद्यो फिर से ले लिया। इसके माध्यम से सबके साथ में संबंध हो जाता है। तो यहाँ पर गंगा और सिंधु की वहाँ पर 14,000 परिवार की नदियाँ हैं, उनकी परिवार में नदियां हैं। फिर बाद में दुगनी होती गई हैं, क्योंकि पहले बताया था उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी संबंध आएगा। तो फिर रोहित और रोहितास्या की वहाँ पर 28,000 होती हैं परिवार नदियाँ। फिर हरित हरिकांता की वहाँ पर 56,000। सीतोदा की वहाँ पर 1,12,000। और ये विदेह तक ही जाता है, बढ़ता है। फिर विदेह के बाद में फिर घटने लगता है। तो उसके बाद में नारी नरकांता की 56,000। स्वर्णकुला रूप्यकुला की 28,000। रक्ता रक्तोदा की 14,000 नदियाँ होती हैं। आज अपन इतने ही सूत्रों को रखते हैं। अपन ने जिन सूत्रों को पढ़ा है उनका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। इसमें हमने आपके लिए एक जम्बूद्वीप और लवणोदय वाला सूत्र बताया था। उसके साथ साथ में जम्बूद्वीप का जब वर्णन आया था तो जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जम्बूद्वीप के उत्तर कुरु में एक अनादि निधन जम्बू नाम का वृक्ष है, उसके कारण में इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। और जहाँ धातकी खंड है वहाँ पर धातकी का वृक्ष है यानी आंवले का, और जहाँ पर पुष्कर है वहाँ पर पुष्कर यानी कमल का वृक्ष है। इस प्रकार से उसको अपन देख सकते हैं। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि।
तद विभाजनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेम मयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषा मुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्थ विष्कंभो हृदः दश योजनाओ गाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीधिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः हाँ, साथ साथ में अपन रुक तो रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वहाँ पर दिव्य ही निकले, ऐसा नहीं कि दिव्या तो वहाँ पे आकी मात्रा निकल जाए, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिषद का, हाँ परिषद, पारिषद जात के देव होते हैं, उनके लिए बताया। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्य मध्यगाह द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः चतुर्दश नहीं शेषास्त्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध वादियो नद्यः। तो अपने 23 सूत्र हो गए हैं, जिसमें पहले 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है और अपने 3 सूत्रों में वहाँ पर शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र, फिर ये किस प्रकार से घेरे हुए हैं और बीच में जम्बू द्वीप है। आज अपन ने जिन सूत्रों को लिया है वहाँ पर पहले 7 क्षेत्र फिर 6 पर्वतों से विभाजित हैं, उनका वर्णन आया। वो पर्वत किस रंग के हैं, किस के बने हुए हैं, इसका वर्णन आया। और उनमें ऊपर नीचे और तुल्य में विस्तार वाले हैं। ये 4 सूत्रों में अपन ने पर्वतों को, क्षेत्रों को ले लिया। अब इसके बाद में 6 सूत्रों में अपन ने पर्वत के ऊपर तालाब, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी गहराई और उनमें है कमल, और वो दुगने दुगने होते जा रहे हैं उसका, और उनमें रहती हैं देवियाँ। ये 6 सूत्रों में कर लिया। और 4 सूत्रों में नदियों का वर्णन आया है। तो उनमें से पहले 14 नदियों का बताया, फिर पूर्व में जाती हैं, पश्चिम में जाती हैं, और उनकी परिवार नदियाँ कितनी होती हैं। इस प्रकार से 3रे अध्याय के अपन ने इतने सूत्रों का अध्ययन किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।